अरीबा को हसीब के जाने का कोई दुख नहीं है क्योंकि उसको पता है कि उसको एक नया साथ मिल चुका है। ऐसी लालची खातून मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। किस किस्म के लालच के पीछे ये लड़की भाग रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अरीबा की ये चालाकियाँ ज़्यादा देर तक नहीं चलेंगी। आप बहुत बुरे तरीके से ये लड़की फंसने वाली है। अयान को ये भी पता चल चुका है कि ये नेक इन चक्करों में पड़ी हुई है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और तबीन को कहता है कि मुझे लगता है कि ये लड़की सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि ये लड़की जो ठान लेती है वो करके रहती है और इसके दिमाग पे जो भूत सवार है ना, ये उससे पीछे नहीं हटेगी। क्योंकि मुझे समझ आ चुकी है इसकी ये क्या करना चाह रही है। जिस पर तबीन उसको कहती है कि घुमा फिरा कर क्यों बात कर रहे हो, मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर क्या बात है। जिस पर वो सारा माजरा उससे बयान कर देता है और कहता है कि ये देखो, ये कर रही है तुम्हारी बहन, आखिर तुम इसको समझाते क्यों नहीं। जिस पर वो आप देखेंगे कहती है कि मैंने उसको कहा भी था, हसीब के बारे में काफ़ी पूछने की कोशिश भी की, लेकिन उसने कोई बात मुझसे शेयर नहीं की। जिस पर ताबीन को जवाब दिया जाता है कि बस ये बात तो तय है कि ये लड़की हसीब के बगैर उस घर में बाकी नहीं रहेगी, क्योंकि उस घर में इसको जो हरकतें करने को मिल रही हैं ना, वो वही जानती है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि ताबीन कहती है कि तुम किस हक से उससे ये बात कर रहे हो। देखो यान, तुम्हारा नहीं बनता है कुछ भी बोलना। उसको अपनी मर्जी करने दो, जो कुछ वो करना चाहती है उसको वो करने दो। तुम कुछ भी मत कहना, क्योंकि मैं तुम्हारी ये जिल्लत रोज़ रोज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस एक बात तो तय है कि तुम्हें उसको कुछ भी नहीं कहना, चाहे जो मर्जी कहे। आगे से यान को कहता है कि तुम आजकल मुझ पर ज़्यादा ही रोब जमाना शुरू कर चुकी हो। आखिर ऐसी क्या वजह है। जिस पर तबीन मुस्कुरा देती है और कहती है कि बस जो कुछ है बस ठीक है, लेकिन मैं जो तुम्हें समझाने की कोशिश करेंगे ना, इसको समझने की आप कोशिश करो। देखेंगे कि ऐन जो है वो भी काफ़ी परेशान होता है और इसकी परेशानी को ख़त्म करने के लिए कहती है तबीन आकर कि तुम अरीबा की वजह से परेशान हो। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी तुम्हारे दिल में सिर्फ़ और सिर्फ अरीबा ही है। जिसको सुनकर वो कहता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, बिल्कुल बेवकूफ़ों जैसी बातें कर रही हो। देखो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, सरासर गलत बात कर रही हो तुम। जिसको सुनकर वो कहती है अगर ऐसा नहीं है तो हर वक्त उसकी याद में क्यों खोए रहते हो। हर वक्त तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जैसे तुमने एक बहुत बड़ी चीज़ और बड़ी कीमती चीज़ खो दी है। जिसको सुनकर वो कहता है कि मुझे आज इस बात पर अफसोस होता है कि मैंने एक घटिया सी लड़की के लिए तुम्हें ठुकरा दिया, तुम्हारे बारे में नहीं सोचा और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और मैं इस बात को लेके काफ़ी परेशान भी हूँ। और यकीन मानो, मैं इस चीज़ को हैंडल करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारे साथ जो रवैया उस घर में है वो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि बहुत जल्द मामूद जान से बात करनी होगी ताकि सारे मामले को रफा दफा किया जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि ये काम अरीबा नहीं होने देगी, क्योंकि अरीबा की अपनी ज़िंदगी तो ख़ास नहीं है। अपनी ज़िंदगी में तो टेंशनें हैं, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि हसीब ने सिर्फ़ और सिर्फ उसको धोखा दिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। इसलिए वो खामोश हो जाती है और सोचती है कि कभी भी ताबीन को इस घर की बहू नहीं बनने देगी, क्योंकि जैसे वो एयान के ठाट बाट देखती है तो काफ़ी हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर कैसे ऐसा हो सकता है, इस लड़की की इतनी किस्मत कैसे चमक सकती है। मुझे तो हैरत हो रही है और रश्क आ रहा है इसकी किस्मत पर, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। मिस सरीबा की सारी होशियारी चालाकी खुल के सामने आ चुकी है। जो कुछ वो बनने की कोशिश कर रही थी ना, अब उसको समझ आएगी कि आखिर क्या हुआ है। यानी कि जिस तरीके से वो अपने आप को ज़ाहिर करवा रही थी और उसने अयान की मोहब्बत को ठुकरा दिया था, अब जाकर उसको बहुत बड़ा खसारा निपटना पड़ेगा। आप देखेंगे कि किस तरीके से सारी सच्चाई सामने आ जाती है। वो भी हसीब की इन बातों से वाकिफ़ तो नहीं होती, लेकिन अब जाकर उसको पता चल जाएगा कि आखिर हकीकत क्या है। क्योंकि ये सारी बात अयान बताएगा। अयान कहेगा कि तुम्हें मैंने पहले भी मना किया था कि देखो इस
तरह के कदम लोगी बड़े बड़े तो गिर ही जाओगी, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। जिस पर वो कहती है कि इतना परेशान करने की ज़रूरत नहीं, साफ साफ बताओ आखिर हुआ क्या है। जिस पर उसकी माँ बता देती है कि हसीब जो है वो पहले से शादीशुदा है, उसने शादी की हुई है और आप लोगों से सिर्फ़ और सिर्फ उसने झूठ बोला है, इसके अलावा कुछ नहीं। जिसको सुनकर माँ बेटी हक्की बक्की रह जाती हैं और तबीन बहुत ज़्यादा परेशान होती है और कहती है कि मैं तुम्हें पहले भी कहती रह गई कि हसीब इस काबिल नहीं है कि उस पर यकीन किया जाए, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे ही गलत कहती रही। मैं तुम्हें पहले भी समझाती रही, लेकिन काश तुम मेरी बातें समझ जाती और इन पे यकीन कर लेती। हसीब इस काबिल नहीं था कि उस पर यकीन किया जाता। एयान अरीबा के लिए काफ़ी परेशान होता है और ये सारी बातें करता है, लेकिन तबीन को अब ये बात बिल्कुल भी बारे में नहीं है। आप देखेंगे कि वो साफ साफ कह देती है कि पुप्पो जान, मुझे बिल्कुल भी एयान का ये ख्याल करना कि अरीबा बेचारी बेचारी है तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। बहुत गुस्से में आ जाती है, जिस पर आप देखेंगे कि उसकी पुप्पो जान उसको कहती है कि तुम्हें फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। आप देखेंगे कि एयान जो है वो भी काफ़ी परेशान होता है और इसकी परेशानी को ख़त्म करने के लिए कहती है तबीना कर कि तुम अरीबा की वजह से परेशान हो। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी तुम्हारे दिल में सिर्फ़ और सिर्फ अरीबा ही है। जिसको सुनकर वो कहता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, बिल्कुल बेवकूफ़ों जैसी बातें कर रही हो। देखो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, सरासर गलत बात कर रही हो तुम। जिसको सुनकर वो कहती है अगर ऐसा नहीं है तो हर वक्त उसकी याद में क्यों खोए रहते हो, हर वक्त तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जैसे तुमने एक बहुत बड़ी चीज़ और बड़ी कीमती चीज़ खो दी है। जिसको सुनकर वो कहता है कि मुझे आज इस बात पर अफसोस होता है कि मैंने एक घटिया सी लड़की के लिए तुम्हें ठुकरा दिया, तुम्हारे बारे में नहीं सोचा और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और मैं इस बात को लेके काफ़ी परेशान भी हूँ और यकीन मानो मैं इस चीज़ को हैंडल करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारे साथ जो रवैया उस घर में है वो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि बहुत जल्द मामूद जान से बात करनी होगी ताकि सारे मामले को रफा दफा किया जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि ये काम अरीबा नहीं होने देगी, क्योंकि अरीबा की अपनी ज़िंदगी तो ख़ास नहीं है, अपनी ज़िंदगी में तो टेंशनें हैं, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि हसीब ने सिर्फ़ और सिर्फ उसको धोखा दिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। इसलिए वो खामोश हो जाती है और सोचती है कि कभी भी ताबीन को इस घर की बहू नहीं बनने देगी, क्योंकि जैसे वो एयान के ठाट बाट देखती है तो काफ़ी हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर कैसे ऐसा हो सकता है, इस लड़की की इतनी किस्मत कैसे चमक सकती है। मुझे तो हैरत हो रही है और रश्क आ रहा है इसकी किस्मत पर, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी।